महाभारत का दौर मछली की आंख भेदने के लिए याद किया जाता है, लेकिन 2026 का बंगाल चुनाव मछली खाने और खिलाने की सियासत के तौर पर इतिहास में याद किया जाएगा। जी हां, बंगाल की सियासत मछली के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ममता लोगों को ये कहकर डरा रही हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो आप मछली नहीं खा पाएंगे, तो उधर भाजपा दावा कर रही है कि मछली खाने वाला ही सीएम बनेगा। मतलब बंगाल के लोगों को मछली इतनी पसंद है कि ये अब सियासी मुद्दा बन गई है। क्या सच में भाजपा बंगाल में मछली खाने पर रोक लगा सकती है? कहां से शुरू हुई ये बहस? आखिर कौन सी मछली बंगाल की सियासत और कुर्सी के बीच कांटा बनी है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल का चुनाव अब मछली की राजनीति पर आ गया है। बंगाल चुनाव के पहले चरण में महज चंद दिन बचे हैं। जहां चुनाव प्रचार मछली बाजार बन गया है, वहीं सियासत का केंद्र मछली है। ममता कह रही हैं कि भाजपा आई तो मछली खाना दूभर हो जाएगा, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार हाथों में मछली लिए घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी तो इस मामले को मछली पालन तक ले आए हैं। दरअसल इस मछली की बहस की शुरुआत तो ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की तरफ से ही हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में लोगों से कह रही थी कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई तो लोगों के लिए मछली खाना भी दूभर हो जाएगा। ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही थी कि बीजेपी की सरकार बनने पर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी के सत्ता में आने पर मछली खाने वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। हल्दिया में बीजेपी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो बंगाल को ढंग से मछली ही नहीं खिला पा रही है। मोदी ने कहा कि टीएमसी के शासन में मछली का उत्पादन घटा है, जबकि बिहार में ये 2 गुना हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने मछुआरों के लिए बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में मछली की बहुत मांग है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार मछली उत्पादन के काम में नाकाम रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ रही है। बंगाल के लोगों को खाने के लिए मछली उपलब्ध न करा पाने के लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने मछली की आपूर्ति बढ़ाने और मछली उत्पादन में निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया कि अगर चुनाव जीतकर बीजेपी सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल को मत्स्य पालन और सी फूड के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय बनाया है और उसके लिए रिकॉर्ड बजट भी आवंटित किया है। उत्तर 24 परगना जिले के अगरपारा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को तो खारिज किया ही, ये भी समझाया कि बिहार में मछली का उत्पादन 2 गुना क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी ने समझाने की कोशिश की कि बिहार में मछली का उत्पादन नहीं बढ़ा है, बल्कि डिमांड ही नहीं होती है, और ऐसा बीजेपी की सरकार होने की वजह से हो रहा है। अपनी चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में मछली का उत्पादन नहीं हो रहा है, जबकि बिहार में अधिक उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है। आप बिहार में लोगों को मछली खाने की परमिशन ही नहीं देते। यहां हम बाजारों से मछली खरीदते हैं और खाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पहले आंध्र प्रदेश से मछली मांगता था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री को इस बात पर गौर करना चाहिए। ममता ने कहा कि आप वही बोल रहे हैं जो आपकी पार्टी के लोग आपके कानों में फुसफुसा रहे हैं। आप राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोगों को मछली, अंडे और मांस खाने नहीं दे रहे हैं। ऐसी चीजों की दुकानें बंद की जा रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल को मछली खाना मत सिखाओ। एक रैली में ममता बनर्जी ने लोगों से कहा था कि वो बीजेपी वाले आपको मछली नहीं खाने देंगे। आप मांस नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते, बांग्ला में बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको बांग्लादेशी कहा जाएगा। दरअसल मछली पर बहस बिहार सरकार के उस फैसले से शुरू हुई जब नवरात्र के दौरान
बिहार सरकार ने खुले में मांस मछली बेचे जाने पर पाबंदी लगाई थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधान परिषद में कहा था कि बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बिहार के आदेश के बहाने पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के सत्ता में आने पर ऐसी आशंका जताना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी रैलियों में ये मुद्दा उठाने लगी और बाकी नेता भी अलग अलग बयान देने लगे। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तो परिवर्तन यात्रा में चलने वाले नेताओं को अपने इलाके में अंडा और मछली से स्वागत करने तक की अपील कर डाली थी। टीएमसी नेताओं के आक्रामक तेवर को देखकर बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और जब सफाई देने भर से काम नहीं चल रहा तो एक्शन दिखाने की भी कोशिश होने लगी। विधाननगर से बीजेपी उम्मीदवार शारद्वत मुखोपाध्याय तो हाथ में मछली लेकर घर घर वोट मांगने ही निकल पड़े। वहीं कोलकाता से सटे राजारहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार तरुण ज्योति तिवारी ने भी वही तरीका अपनाया और मछली लेकर चुनाव कैंपेन करने लगे। तरुण ज्योति तिवारी मछली बाजार पहुंचकर प्रचार करने के साथ ही मछली भात खाते हुए इंटरव्यू भी देते नजर आए। मछली के बारे में अपनी गहरी समझ का जिक्र करते हुए तरुण ज्योति तिवारी ने बताया कि वो खुद ही मछली खरीदते हैं और ताजगी की पहचान भी कर सकते हैं। मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर गुचैत और बेहाला पश्चिम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर इंद्रनील ने भी प्रचार का यही तरीका अपनाया। ममता बनर्जी के दावों को झुटलाने के लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी सार्वजनिक रूप से मछली और मांसाहार की अपनी आदतों का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। एक और पूर्व बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी लोगों के बीच जाकर अपनी मछली प्रेम का खूब बखान कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसकी मछली पर भरोसा करती है। क्या ममता बनर्जी के जो दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो अंडे मांस मछली खाना बैन हो जाएगा, जनता इस पर भरोसा करती है, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोगों के घर घर जाकर मछली साथ ले जाकर प्रचार कर रहे हैं, मछली प्रेम दिखा रहे हैं, क्या जनता उस पर भरोसा करती है? आपको क्या लगता है कि सच में बंगाल में भाजपा आई तो नॉनवेज पर, मांस मछली पर किसी तरह की सख्ती होगी या फिर ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।